हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज 10th स्टूडेंट्स, आपका सभी का स्वागत है। ठीक है, आज मेरे चैनल पर फिर से आपको जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तो देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं, आपके तीसरे चैप्टर से लेकर आया हूं। आपका जो फर्स्ट फ्लाइट का आपका चैप्टर है, ठीक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के क्वेश्चन लेकर आया हूं, शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। बस वही मेरा ऐसा ही चलता रहता है। आप एक बार पेपर देकर के आएंगे, जब आपको मालूम होगा कि अरे यार ये तो हमसे छूट गया, देख भी नहीं पाए, ऐसी क्वेश्चंस तो हैं, फिर भी आप रह जाएंगे। फिर क्या होगा? तो आप देख तो लीजिए, कम से कम रह ना जाए भाई, छूट ना जाए। ऐसा क्यों करते हैं आप? है तो देखिए आप किस प्रकार से आप समझेंगे। है पहला क्वेश्चन है आपके, शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है यार, छोटी लैंग्वेज है। एनी फ्रैंक, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर? अपने पिता के और एंड ग्रैंड मदर, अपने दादी माँ के विषय में इन डायरी, अपनी डायरी में किस प्रकार से बताती है, किसके विषय में एनी फ्रैंक जो बताती हैं, है क्या बताती हैं, उनको क्या कहती है उनसे। तो देखिए, एनी फ्रैंक फॉन्ड ऑफ मेमोरीज ऑफ हर फादर, अपने पिता के प्रति, अपनी दादी माँ के प्रति, ग्रैंड मदर के प्रति, उसके प्रति बहुत ही अच्छी शौकीन थी वो अपनी इसी याददाश्त रखने की। और मिसेस क्यूप्रस एंड मिस्टर कीजिंग, जो इनके टीचर्स थे, हु हैव लेफ्ट इंडेलिबल इंप्रेशंस, जो उनके लिए बहुत कुछ इंप्रेशन प्रभावशाली ऑन हर माइंड, उसके दिमाग पे कुछ ऐसा छोड़ दिया था, जिन्होंने एंड अफेक्टेड हर लाइफ लॉट, और उसके जीवन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर दिया था। किसने? मिस्टर क्यूप्रस ने, मिसेस क्यूप्रस ने, और जो प्रधानाध्यापिका थी, और मिस्टर कीजिंग जो उसके टीचर थे। है तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा उसके जीवन को प्रभावित किया था, उसके दिमाग पर सबसे ज्यादा प्रभावशाली प्रभाव छोड़ा था। तो किसके पर? एनी फ्रैंक पे, फ्रैंक के पर। सी रिप्रेजेंट्स, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं, प्रदर्शित करती हैं, ऑल ऑफ देम, उन सभी को इन डायरी, अपने डायरी में लिख करके, बयां करके बताती हैं। कैसे बताती हैं? रिवील शो करती है दैट एनी वाज वेरी गुड, कि एनी बहुत अच्छी लड़की थी, एंड अंडरस्टैंडिंग, समझने में, पीपल, लोगों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेती थी, एंड डेवलपिंग हर रिलेशंस, और अपने यानी क्या है, रिलेशंस बना लिया करती थी, डेवलप कर लिया करती थी, बहुत अच्छी तरह से जल्दी पढ़ लेती थी। एनी फ्रैंक बहुत ही समझदार बच्ची थी। है अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अबाउट एनीज अर्ली लाइफ, एनी के शुरू की शिक्षा के विषय में आप वर्णन कीजिए। वर्णन आप मेंशन कीजिए, शुरू की जो शिक्षा थी, फर्स्ट से लेकर 6 तक है। तो उसमें दिया गया, एनी गॉट हर अर्ली एजुकेशन, एनी के शुरू की यानी शिक्षा में क्या प्राप्त हुआ उसको, एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में, मॉन्टेसरी जो नर्सरी स्कूल होते हैं उसमें प्राथमिक पाठशाला स्टार्ट हुई। टिल तब तक सी वाज अंडर 6 इयर्स ओल्ड, जब वह 6 वर्ष से छोटी थी। ठीक है ना? सी स्टार्टेड, उसने शुरू किया था, इन अ फर्स्ट फॉर्म, और उसने फर्स्ट क्लास से स्टार्ट की थी, एंड इन द 6th फॉर्म, और 6 क्लास तक वहीं पढ़ी थी। सी हैड डेवलप्ड, उसने डेवलप कर चुकी थी, विकास कर चुकी थी, सच अ गुड रिलेशन, बहुत अच्छे ऐसे रिलेशन डेवलप कर चुकी थी, विद हर टीचर्स, अपने अध्यापकों के साथ। और यहाँ पे और भी आपने आप जोड़ सकते हैं आप, कि अपनी प्रधानाध्यापिका के साथ में उसकी, और सभी टीचर्स के साथ में उसकी बहुत अच्छी पटती थी, बहुत अच्छी बनती थी। पर लेकिन वो थोड़ी बहुत वार्तालाप ज्यादा करती थी, क्योंकि उसके वार्तालाप की वजह से ही उसके चैटर बॉक्स पे एक निबंध भी दिया गया था, टीचर ने कई बार दिया था, 2-3 बार लिखने के लिए। तो इसी प्रकार से उसको मिलता गया। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट। अभी ये 2 क्वेश्चन हुए, अभी तीसरा और दूंगा, फिर एक लॉन्ग दूंगा। ठीक है ना? तो आप इनको देख लीजिए। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन, हाँ तो बच्चों देखिए, आपके सामने ये शॉर्ट है। ठीक है, 2 अभी करा दिए, तीसरा ये आ गया है। तो देखो, व्हाट प्रॉम्प्टेड एनी फ्रैंक टू कीप इन अ डायरी, किसने डायरी रखने के लिए एनी फ्रैंक से ये प्रॉम्प्ट किया था, किसने उकसाया था? है किसने उकसाया था उसको डायरी रखने के लिए? है तो व्हाट नेम सी गिव टू इट, और वह उसका नाम क्या लेती थी, उसका किस प्रकार से नाम लेकर के बुलाती थी, उस डायरी का नाम क्या लेती थी वो। तो देखिए, क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आंसर यार, फिर माइंड में ये घूमते हैं यार, कौन से क्वेश्चन आंसर को लिखूं, कौन से आंसर को लिखूं। तो ऐसा मत करना है ना। तो क्वेश्चन को आपको देखना, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले अपने माइंड में ये सेटल कीजिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है। ओके, तो क्वेश्चन को बेहतर रीड केयरफुली,
and understanding carefully the first questions, and after then you give answer. तो देखिए, एनी फ्रैंक वांटेड टू मेंटेन अ डायरी। एनी फ्रैंक को चाहती थी एक डायरी रखना, मेंटेन करना चाहती थी, बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट अ रियल फ्रेंड, क्योंकि सी डिड नॉट हैव एनी रियल फ्रेंड, क्योंकि उसके पास कोई सच्चा मित्र नहीं था, उसके पास वास्तविक कोई मित्र नहीं था। तो अब उसके पास मित्र नहीं है, तो एक बताइए, जब कोई फ्रेंड नहीं है तो वो क्या करेगा बच्चा, है? तो या तो वो डायरी लिखना शुरू करेगा, या दादी दादाजी के साथ में, मम्मी मामा जी के साथ में, किसी न किसी के साथ में तो वो अपने शेयर करेगा बातों को, है ना? तो जब किसी को कोई मित्र नहीं है तो क्या करेगा, वो किसी के साथ तो शेयर करेगा। तो उसने क्या किया, उसने अपने एक डायरी लिखना शुरू कर दिया। तो अपनी जो पर्सनल लाइफ थी, पर्सनल जो आपकी बातें थी, या अपनी जो भी है, आप समझ रहे हैं, तो उनको लिखना, उसने शेयर करना डायरी से शुरू कर दिया था। डायरी से बातें करती थी, डायरी के साथ में ही सब कुछ शेयर करती थी। तो उसने देखिए, उसके पास कोई मित्र नहीं था। दी डायरी वाज कॉल्ड, डायरी को बोलती थी, वो क्या बोलती थी, पुकारती थी किट्टी, किट्टी कह करके पुकारती थी, बाय नेम, बाय एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के द्वारा उसको किट्टी बोला जाता था। तो क्या बोला गया उसकी डायरी को, किट्टी बोला गया, किट्टी। तो समझ गए आप, एनी फ्रैंक चाहती थी, एक डायरी रखना चाहती थी, बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट अ रियल फ्रेंड, उसके पास कोई वास्तविक मित्र नहीं था, कोई उसकी सहेली नहीं थी, है ना, कोई उसकी भाईली नहीं थी, है ना। तो इस प्रकार से आप कैसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, समझना भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं बोल देता हूँ, थोड़ी बहुत हंसी मजाक आ जाती है थोड़ी सी, है ना। तो बच्चों ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, और आपको बहुत कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपको जानकारी भी देगा। करेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक का करेक्टर स्केच है, चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालिए आप। क्या करना है आपको, प्रकाश डालना है, करेक्टर स्केच, है ना। एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक क्या है, तो उसके देखिए, एनी फ्रैंक वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929, 12 जून 1929 को उसका जन्म हुआ था। सी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, वह फ्रैंकफर्ट में रहती थी, फ्रैंकफर्ट एक शहर का नाम है। अंटिल सी वाज 4, जब वह 4 साल की थी तो वह फ्रैंकफर्ट में ही रहती थी। हर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, उसके जो पिताजी थे वो हॉलैंड में 1933 में जाकर बस गए थे, वहीं पर सेटल हो गए थे। एमिग्रेटेड मतलब यहां से जाकर दूसरी जगह, यानी क्या है, उसमें सेटल हो जाते, इमिग्रेंट कहलाते हैं। और जो वहां से आकर के यहाँ रहते हैं वो यानी क्या है, इमिग्रेंट कहलाते हैं। तो हर मदर, उसकी माँ, ऑल्सो वेंट विद हिम, उनके साथ ही चली गई थी टू हॉलैंड में इन सितंबर के महीने में चली गई थी वो, ठीक है। तो एनी एंड हर एल्डर सिस्टर मार्गोट, उसकी बड़ी बहन का नाम था मार्गोट, एनी फ्रैंक की बहन थी बड़ी, उसकी बहन का नाम था मार्गोट। तो वह एनी फ्रैंक जो थी और उसकी बड़ी बहन थी मार्गोट, वर सेंट टू एचन, वो एचन में यानी क्या है, भेज दी गई थी। और टू स्टे, वहीं रहती थी, वहीं ठहरी रही, रुकी रही, विद दियर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ रहने लगी थी। ओके, तो मार्गोट जो थी वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर में वो मार्गोट भी चली गई हॉलैंड के लिए। एंड एनी फॉलोड इन फरवरी, और एनी को भी फरवरी में भेज दिया गया, है ना। एनी भी उनके पीछे पीछे फरवरी में चली गई। सी स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी स्कूल, और वहीं उसकी क्या है भैया, मॉन्टेसरी स्कूल में उसकी शिक्षा शुरू हुई थी, वहीं पढ़ना शुरू हुआ था। सी स्टेड, वे वहीं ठहरी रही देयर, वहीं पर, अंटिल सी वाज 6, जब तक वो 6 साल की थी तब तक वो वहीं पढ़ती रही। हर ग्रैंड मदर डाइड, उनकी दादी माँ का देहांत हो गया इन जनवरी 1942, 1942 में उनका देहांत हो गया। व्हेन सी वाज 13, जब वो 13 साल की हुई थी तब उसका देहांत हुआ था। तभी तो उसने कहा था जब वो 13 साल की थी, तो देन सी डिड नॉट हैव एनी रियल फ्रेंड। ये, और मुझे ऐसा लगता है आपके चैप्टर में भी कहा गया कि 13 साल की बच्ची का कोई मित्र ना हो, कोई सहेली ना हो, ऐसा कोई हो नहीं सकता, है ना। तो ऐसा हो नहीं सकता है, दैट्स नॉट मे बी, बिकॉज क्योंकि 13-14 साल का बच्चा हाई स्कूल 9th या 10th में पढ़ता है, उसके पास में 2-4 फ्रेंड तो होते ही है, लेकिन इतना क्लोज कोई नहीं था, ठीक है। क्लोज फ्रेंड का मतलब आजकल इतना आप समझ रहे हैं, ज्यादा कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो दोस्ती वो कृष्ण भगवान जैसी दोस्ती कहाँ है, ठीक है। और
और यानी क्या है, एक कर्ण जैसी दोस्ती भी थी। तो भैया देख लीजिए आप, समय के अनुसार यानी दोस्ती क्या है, चलती रहती है। देखो इसी प्रकार से आपका जैसा समय चल रहा है वैसे ही दोस्त रह गए हैं, ऐसा ही सब लोगों का व्यवहार रह गया है। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से अफोर्ड कर पा रहे हैं किसी के साथ, हम कितना किसी के साथ मिल-जुल पा रहे हैं, किसके साथ में कितना शेयर कर पा रहे हैं। तो ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपने ऊपर निर्भर करता है, ठीक है? तो आपको बस ये क्वेश्चंस देखने हैं, ये क्वेश्चंस देख लीजिए, आपके ये शॉर्ट आंसर है और ये आपके लिए लॉन्ग आंसर दिया है मैंने। तो ये आपका बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, और भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और भी अपने आपको अगर वीडियो सही क्वालिटी में दिखाई नहीं दे रही तो अपने उस पर क्वालिटी पे जाइए, एडवांस पे आप क्लिक कीजिए और उस पर अपनी क्वालिटी को हाई कर लीजिए, ठीक है? तो आपको लगभग इसको देखना चाहिए मेरे हिसाब से 720 आपको देखना चाहिए, है ना? एचडी पर तो देखना ही चाहिए। और वैसे तो मेरी बहुत अच्छी क्वालिटी में दे रहा हूं, आप कितनी भी उसको एडवांस को ले सकते हैं, क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं अपने चैनल पे ही। उस पर वीडियो पर जाकर के क्लिक कीजिए, उसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है? तो उसको आप देख सकते हैं, आपको एक एक करके जूम करके आपको दिखाई देगा। और नहीं समझ में आ रहा हो तो और भी समझ लीजिए, बैक करके समझ लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। बार बार सुनिए और ज्यादा एक्स्ट्रा आप माइंड को डिस्ट्रीब्यूट ना करें, ठीक है? आप समझ जाइए। और ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप बच्चों को इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहेंगे। और आपको मैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। और मैं आपको और भी बहुत सारी वीडियो आपको भेजता रहूंगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, एक ऐसा स्टैंडर्ड समझाऊंगा जो आप बिल्कुल आप मजेदार और एंटरटेनमेंट लगेगा आपको, ठीक है? हंसते हंसते हुए, हंसाते हुए आप ऐसे ही पढ़ते जाइए, ऐसे ही सीखते जाइए। आपके बहुत अच्छे तरीके से मैं चाहता हूं हे ईश्वर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस जाए, आपके बहुत अच्छा एग्जाम जाए। और बेस्ट ऑफ लक विद्यार्थियों, ठीक है? थैंक यू।